नमस्ते। विरोध, ये शब्द सुनकर हमारे मन में क्या आता है? शायद असहमति या फिर एक अलग नजरिया। लेकिन क्या हो अगर इसी विरोध को एक आध्यात्मिक बगावत माना जाए, जिसके अंजाम बहुत गंभीर हों? आज हम एक ऐसे ही उपदेश की गहराइयों में उतरेंगे जो इसी विषय की पड़ताल करता है। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, उपदेश की शुरुआत ही एक बहुत दमदार, बल्कि कहूं तो चौंकाने वाली बात से होती है। विरोध करना, ये बड़ी डरावनी बात है। ये एक लाइन ही हमें ये बता देती है कि यहाँ किसी मामूली मतभेद की बात नहीं हो रही है। यहाँ दांव पर कुछ बहुत बड़ा लगा है। तो सवाल ये उठता है कि उपदेशक के लिए विरोध का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ असहमत होना है? नहीं, उनके हिसाब से ये बहुत गहरा है। ये है नफरत, अनादर और सबसे बड़ी बात, ईश्वरीय अधिकार को सुनने से ही इनकार कर देना। ये परिभाषा बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर पूरे उपदेश का ढांचा खड़ा है। तो जब परिभाषा ही इतनी गंभीर है तो जाहिर सी बात है कि इसके खतरे भी उतने ही बड़े बताए गए होंगे। चलिए देखते हैं कि उपदेश का पहला हिस्सा इसके क्या नतीजे बताता है। और यहीं पर उपदेशक का जो मूल तर्क है वो सामने आता है। वो कहते हैं कि विरोध की शुरुआत बाहर से नहीं होती, बल्कि ये तो अंदर से शुरू होता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो सबसे पहले इंसान की सोच को, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है और फिर धीरे धीरे उसके विश्वास की नींव ही खोद डालता है। अच्छा, तो ये तो हो गई क्या की बात, लेकिन ये विरोध करता कौन है? उपदेश की एक दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ क्या पर नहीं रुकता, वो कौन पर भी जाता है। मतलब एक तरह से विरोध करने वाले इंसान का पूरा खाका खींच देता है। तो उपदेश के हिसाब से एक विरोधी में कुछ खास बातें दिखने लगती हैं। वो अभिमानी हो जाता है, मतलब खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है। वो हठी हो जाता है, किसी की सुनता नहीं। नतीजा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और आखिर में वो विश्वास के मामलों में, जैसा कि कहा गया है, निकम्मा हो जाता है। लेकिन इन सब लक्षणों की जड़ क्या है? आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है? उपदेश एक शब्द पर उंगली रखता है, अभिमान। जो विरोध करता है वो अपने आप को बड़ा ठहराता है। बस यही वो एक बीज है जिससे विरोध का ये पूरा जहरीला पेड़ उगता है। अब अपनी बात को और पक्का करने के लिए उपदेशक कुछ कहानियों का सहारा लेते हैं। बाइबल से कुछ बहुत ही ड्रामेटिक किस्से, जिन्हें हम एक एक करके केस फाइल की तरह देखेंगे। चलिए देखते हैं इन कहानियों में अवज्ञा का अंजाम क्या हुआ। तो हमारी पहली केस फाइल है राजा अहाब की। सोचिए, एक बहुत ही ताकतवर राजा, सब कुछ था उसके पास सिवाय एक चीज के, कड़वा सच सुनने की हिम्मत। और उपदेश के मुताबिक यही उसकी सबसे बड़ी और जानलेवा कमजोरी थी। तो कहानी में राजा अहाब एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ है 400 भविष्यवक्ता जो उसे वही सुना रहे हैं जो उसके कानों को अच्छा लगता है, जीत की बातें, सफलता की बातें। और दूसरी तरफ एक अकेला भविष्यवक्ता जो उसे आने वाली तबाही के बारे में चेतावनी दे रहा है। राजा ने कौन सा रास्ता चुना? जाहिर है, आसान वाला। और नतीजा, तबाही। उपदेश के लिए ये एक बिल्कुल सीधा साधा सबक है। जब आप ऊपर से आ रहे चेतावनी का विरोध करते हैं तो असल में आप किसी और का नहीं, अपनी ही बर्बादी का रास्ता चुन रहे होते हैं। चलिए अब दूसरी केस फाइल देखते हैं। ये कहानी किसी राजा की नहीं, बल्कि नाबाल नाम के एक बहुत अमीर आदमी की है। और यहाँ विरोध किसी बड़ी भविष्यवाणी का नहीं था, बल्कि ये तो घमंड और किसी के अनादर से पैदा हुआ था। तो होता यह है कि नाबाल, जो आगे चलकर राजा बनने वाले थे, दाऊद, उनका अपमान कर देता है। उसे भागा हुआ नौकर कहकर उसकी खिल्ली उड़ाता है। अब उपदेशक के लिए ये सिर्फ बदतमीजी नहीं है, ये एक चुने हुए व्यक्ति के खिलाफ घमंड दिखाना है, और ये अपने आप में विरोध का एक बहुत गंभीर रूप है। तो इस गुस्ताखी का अंजाम क्या हुआ? जब नाबालिग को अपनी गलती का एहसास हुआ तो कहा जाता है कि वो सदमे से पत्थर जैसा हो गया और कुछ ही दिन में मर गया। मतलब जैसा उसका दिल कठोर था, वैसा ही उसका अंजाम हुआ। अच्छा, हमारी आखिरी केस फाइल ये विरोध को एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले जाती है। ये किसी एक इंसान के घमंड की कहानी नहीं है। ये कहानी है कोरहा नाम के एक आदमी की, जिसने अपने ही लोगों को, पूरे समाज को अपने लीडर के खिलाफ भड़का दिया। तो कोरहा और उसके साथ 250 और बड़े लोग मूसा पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं,
इस एक इल्जाम से पूरे समुदाय में फूट पड़ जाती है। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि जब बगावत घर के अंदर से ही शुरू हो तो वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। और इस बगावत का फैसला वो भी उतना ही ड्रामेटिक था। उपदेश के मुताबिक कोरहा और उसके सारे साथी अपने विरोध की आग में ही भस्म हो गए। इसे एक बड़ी चेतावनी की तरह पेश किया जाता है कि जब पूरा समुदाय विद्रोह करता है तो उसका क्या अंजाम होता है। एक राजा, एक अमीर आदमी और एक विद्रोही नेता, 3 अलग-अलग कहानियां, लेकिन अंत एक ही हुआ, विनाश। तो इन कहानियों से सबक लेते हुए अब हम उपदेश के उस हिस्से पर आते हैं जो बताता है कि विरोध की असली और आखिरी कीमत क्या होती है। उपदेश यहाँ पर बर्बादी की तरफ जाने वाले रास्ते का एक तरह से पूरा नक्शा ही खींच देता है, और ये एक एक करके होता है। सबसे पहले ऊपर से आवाज आनी बंद हो जाती है, फिर कहा गया है कि पवित्र आत्मा साथ छोड़ देती है, इसके बाद परमेश्वर ही शत्रु बन जाता है, और फिर अंत में विनाश तय है। ये एक ऐसी ढलान है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं बताया गया। और आखिर में उपदेश इस सबसे कठोर चेतावनी पर आके रुकता है कि विरोध करना विनाश का एक साफ संकेत है। सोचिए, इसका मतलब ये है कि विरोध सिर्फ विनाश की वजह नहीं है, बल्कि ये तो खुद इस बात का सबूत है कि विनाश का रास्ता पहले ही चुना जा चुका है। तो इतनी सारी गंभीर चेतावनियों के बाद उपदेश सुनने वालों को सिर्फ सोचने के लिए नहीं छोड़ता, वो उन्हें एक साफ साफ निर्देश देता है, एक कॉल टू एक्शन। और वो निर्देश क्या है? ये कि इस संदेश को फैलाया जाए, इसे बाकी लोगों के साथ बांटा जाए। उपदेश का मकसद साफ है, इन कहानियों और चेतावनियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वो इसके अंजाम को समझ सकें। और इसी एक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। देखिए, ये उपदेश विरोध और आज्ञाकारिता के बीच एक बहुत ही सख्त लकीर खींचता है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक अलग राय रखना, एक अलग नजरिया रखना कब एक विनाशकारी विरोध बन जाता है। आखिर वो पतली सी लाइन कहाँ है और उसे तय कौन करता है? इस पर जरूर सोचिएगा।